बोनस पिछले 4 सालों से नहीं मिला है। हमने कोरोना काल में जाने दी हैं, 24 घंटा बिजली दी है उत्तर प्रदेश को। हो सकता है हमसे गलतियां हो जाएं, तो गलतियों का पैमाना इतना नहीं होना चाहिए कि हमारी गर्दन उड़ा दी जाए। कि हमारे यहाँ 65 से 70 हज़ार संविदा कर्मी हैं, उनके बिना ये उद्योग अब चल नहीं सकता है। वो लाइबिलिटी नहीं है, एसेट हैं, उन कुर्बानी दे रहे हैं। राजधानी लखनऊ में बिजली कर्मियों का प्रदेश व्यापी अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार प्रारंभ हो चुका है, जिसका आज शाम को मशाल जुलूस निकालकर विरोध प्रदर्शन भी किया जाएगा। ऊर्जा नियमों के शीर्ष प्रबंधन की दमनात्मक कार्य प्रणाली से ऊर्जा नियमों के परफॉर्मेंस को आर्थिक क्षति पहुंच रही है। यहाँ जितने भी कर्मचारी बैठे हुए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, उन्होंने ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा से अपील की है कि वह जल्द से जल्द इस मामले में हस्तक्षेप कर उनकी मांगों को पूरा करें। बिजली कर्मियों ने यह भी स्पष्ट किया है कि उनका आंदोलन शांतिपूर्ण और पूर्ण रूप से लोकतांत्रिक है और मात्र ध्यानाकर्षण के लिए है। इस आंदोलन के लिए जनता को ही हो रही परेशानी के लिए ऊर्जा निगम का शीर्ष प्रबंधन जिम्मेदार है, जो जनता के बीच सरकार व बिजली कर्मियों की छवि खराब कर रहे हैं। पदाधिकारियों ने आगे यह भी बताया कि कल 30 नवंबर को भी कार्य बहिष्कार और विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। बिजली कर्मियों ने यह भी चेताया है कि यदि शांतिपूर्ण आंदोलन पर किसी भी बिजली कर्मी पर कोई दमनात्मक या उत्पीड़न की कार्यवाही करेगा या उसकी कोशिश भी करेगा तो इसकी तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिलेगी। मैं इंजीनियर जयप्रकाश, केंद्रीय महासचिव, राज्य विद्युत परिषद जूनून उत्तर प्रदेश। आज क्या मामला है जिसको लेकर के इतनी भीड़ यहाँ पे इकट्ठा है, इतने सारे कर्मचारी बैठे हुए हैं, अधिकारी बैठे हुए हैं, क्या कारण है? कारण यह है कि उत्तर प्रदेश के जो बिजली के टॉप मैनेजमेंट है उसकी स्वेच्छाचारिता, तानाशाही, हिटलरशाही और ऊर्जा विभाग के जो नीतियां हैं, सरकार की नीतियां हैं, श्रम कानूनों का धज्जियां उड़ा करके यहाँ मनमाने तरीके से कार्य का वातावरण खराब किए जाने और बड़े पैमाने पर टॉप लेवल पे जो भ्रष्टाचार, चाहे वो ईआरपी का घोटाला हो, चाहे वो टोरंट का घोटाला हो, चाहे बिजली की जो है सस्ती बिजली मतलब महंगी बिजली खरीद के सस्ती देने का मामला हो, और अभी 2500 करोड़ का जो मीटर की खरीदारी का घोटाला का कार्य चल रहा है। इसके अलावा ऊर्जा उद्योग में जो बेहतर उपभोक्ता सेवा के लिए मेन मनी मटेरियल की है उसकी घोर कमी है। इन सब पे जो चर्चा करने के अलावा 2000 में जब बिजली बोर्ड का विघटन हुआ था उस समय 77 करोड़ घाटा था, आज घाटा लगभग 1 लाख करोड़ हो गया। तो बिजली उद्योग में उस समय बना था कि अगर घाटा पे घाटा बड़ा सुधार नहीं हुआ तो 1 साल बाद बिजली बोर्ड का पुनः गठन किया जाएगा। और उस समय जो कर्मचारियों की सेवा नीति है, चाहे वेतन का स्ट्रक्चर है, चाहे पुरानी सेवा में रियायती दर पे बिजली मिलने की बात है, इन सब को कहीं कमतर नहीं किया जाएगा। लेकिन ये मैनेजमेंट लगातार कमतर किए जाने के साथ जो बिजली उद्योग में उस समय जब 30 से 25 जो है लाख जो है उपभोक्ता हुआ करते थे, तो उस समय जो 1.25 लाख कर्मचारी होते थे, आज 3.25 करोड़ जो है बिजली के उपभोक्ता हैं। कर्मचारियों की संख्या घट के 40,000 हो गई। इन सब पे कोई चर्चा नहीं होती। उत्तर प्रदेश की सरकार कहती है कि नियमित रूप से संवाद होना चाहिए, संवाद से समाधान होना चाहिए। कई आदेश, शासनादेश हुए, उन आदेशों का पालन करने के बजाय चूँकि इनकी आंतरिक जो कमजोरियाँ हैं, भ्रष्टाचारी नीतियाँ हैं, हिटलरशाही है, पर्दा अगर न खुल जाए, इन सब के कारण संवाद नहीं करती। इसलिए पूरे प्रदेश का कर्मचारी आक्रोशित है। अन्याय के खिलाफ प्रतिकार करने के लिए पूरे क्या मांगे हैं? मुख्य मांगे इनकी है कि जो 3 प्रोन्नत पदों के वेतनमान है उसे पहले मिल चुका था, बहाल किया जाए। पुराने दरों से जो बिजली की रियायती दर पे बिजली मिल रही थी, लंबी ट्रेन की सुविधा यथावत रखी जाए। प्रोटेक्शन एक्ट जो कर्मचारियों के साथ मारपीट हो रही लगातार, उसको तत्काल जैसे मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट बनाया गया, विद्युत कर्मचारी प्रोटेक्शन एक्ट बनाया जाए। इसके अलावा यहाँ पर जो पुरानी पेंशन चाहे राजस्थान आपके झारखंड, पंजाब या अन्य प्रदेशों में जारी हो गई, यहाँ पे लोगों को वो व्यवस्था लागू की जाए। और यहाँ पर जो व्यवस्थाओं के अलावा जो आम जनमानस में विशेष रूप से जो संविदा के कार्मिक हैं, जो तेलंगाना में 25,000 कर्मचारी थे उन्हें नियमित कर दिया गया, राजस्थान में सभी संविदा कर्मचारियों को नियमित कर दिया गया, आपके पंजाब की गवर्नमेंट ने नियमित कर दिया गया, तो निश्चित ही पूरी ज़िंदगी यहाँ खपा देते हैं। उनके परिवार का भी कहीं न कहीं रक्षण होना चाहिए, उन्हें भी नियमित किया जाए। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में कम से कम ऐसे जो भ्रष्टाचारी मैनेजमेंट है, स्वेच्छाचारी नीतियों के खिलाफ कार्य कर रहे हैं, इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के लिए ये मांग करती है। इसलिए पूरा उत्तर प्रदेश का पूरा बिजली का कर्मचारी 75 जिलों में और 10 से 11 बिजली के परियोजनाओं में इसी प्रकार का कार्य बहिष्कार हो रहा। क्या कारण है आज इतने सारे विद्युत कर्मचारी उपस्थित हैं यहाँ पर, क्यों उपस्थित हैं, क्या मांगे हैं सरकार से? 15 सूत्रीय संघर्ष समिति की मांग है और हमने 27 अक्टूबर को
माननीय चेयरमैन साहब को, माननीय ऊर्जा मंत्री जी को और माननीय मुख्यमंत्री जी को अपनी पीड़ा से अवगत कराने का प्रयास किया। लेकिन बहुत लंबा अरसा होने के बाद भी अभी 2 दिन पहले क्या नाम है चेयरमैन साहब से बात हुई, तो चेयरमैन साहब तो बात ही बस खाली फार्मेलिटी में कर दी उन्होंने। पूरा सिस्टम का माहौल बिगड़ा हुआ है, लोग खौफजदा हैं। खौफजदा हो कि आप कितना काम लेंगे उनसे। लेबर ला के हिसाब से किसी मजदूर से आप 8 घंटे से ज़्यादा काम नहीं ले सकते, लेकिन यहाँ पे 16-16, 14-14 घंटा लोगों से काम लिया जा रहा है। जो काम उनका नहीं है वो भी ज़बरदस्ती लिया जा रहा है। क्यों, कारण क्या है, क्यों ऐसा हो रहा है? इस तरह की जो ये कभी लोग से बात हुई तो उनकी कह रहे हैं तानाशाही हो रही है, क्यों? 40-50 सालों में देखिए, ये लोकतांत्रिक देश है। यहाँ पे हर आदमी को अपनी बात कहने का अधिकार है, यहाँ पर सवाल पूछने का अधिकार है, यहाँ विरोध करने का अधिकार है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि जैसे कि हम लोग 47 से पहले वाली पोजीशन में पहुँच गए हैं। माननीय चेयरमैन साहब तो अपने आप को, खैर ठीक है, बहुत अच्छी बात है, ईमानदार है, लेकिन सबको चोर समझने का राइट नहीं है उनको। आप सबको चोर नहीं समझ सकते। जो लोग गलत हैं उनको आप सज़ा दीजिए। उन संघर्ष समिति उनके कहीं प्रोटेक्शन में नहीं आएगी। हम चाहते हैं कि जिस तरीके से सरकार का नारा है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो सबका विश्वास लेके चलने वाली बात है। ये वो लोग हैं जो कुर्बानियाँ दे रहे हैं, इनकी जानें जा रही हैं इस उद्योग के लिए। कोई महीना नागा नहीं जाता है जिस महीने हमारा संविदा का साथी या कोई रेगुलर कर्मचारी जान न दे देता हो, उसकी जान न चली जाती हो। मैन पावर आपके पास, हमारे पास है नहीं, मटेरियल हमारे पास है नहीं, मनी की कमी है, ये बताया जाता है कि पैसा ही नहीं है। तो आप हमको ये बताइए कि जब कुछ चीज़ है नहीं तो आप हम पे ही क्यों अपना तान तोड़े हुए हैं? सब व्यवस्था करनी चाहिए। हमारी आपके चैनल के माध्यम से देश के, प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी से अपील है कि वो हम लोगों की पीड़ा को समझें, हमको न्याय देने का काम करें। एक ऐसा माहौल होना चाहिए कि जो लोग काम कर रहे हैं वो स्वच्छ मन से काम करें, निर्भय होकर काम करें। क्योंकि अगर डर के काम करेंगे तो लोगों की जानें जा रही हैं, हार्ट अटैक का शिकार हो रहे हैं लोग, ब्रेन हेमरेज का शिकार हो रहे हैं, छोटी छोटी गलतियों पे डिसमिसल हो रहा है। अब तक 57 लोगों को डिसमिस कर दिया गया है। ऐसा कभी हुआ नहीं है। जिस तरीके का उनका अपराध होता है उस तरीके का उनको सज़ा दी जाती है। सज़ा देने के लिए हमारे यहाँ सब बाइफर्केशन है कि किसको एक्सियन सज़ा दे सकता है, किसको एसी दे सकता है, किसको चीफ दे सकता है। यहाँ पर सारा सज़ा देने का काम जो है सिर्फ चेयरमैन साहब कर रहे हैं। अगर मान लीजिए उनसे कोई गलती भी हो गई तो हम अपील कहाँ करने जाएंगे? कोर्ट के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं, हर आदमी कोर्ट नहीं जा सकता। तो हम ये चाहते हैं, अच्छा बोनस पिछले 4 सालों से नहीं मिला है। हमने कोरोना काल में जाने दी हैं, 24 घंटा बिजली दी है उत्तर प्रदेश को। हमको A ग्रेड मिला है पूरे हिंदुस्तान में। सौभाग्य योजना माननीय केंद्र सरकार, माननीय नरेंद्र मोदी जी लाए थे कि सबको बिजली, हरदम बिजली वाला उनका नारा था। हमने 1.5 करोड़ से के लगभग जो है कनेक्शन बांटे। और हमको बाकायदा इससे पहले जो माननीय ऊर्जा मंत्री थे हमारे शर्मा जी, क्या नाम है, उन्होंने बाकायदा लोगों को प्रशस्ति पत्र दिए कि को मतलब जो है सौभाग्य योजना का क्रियान्वयन करने में उत्तर प्रदेश सबसे आगे है। और सबको बाकायदा एक हैंडसम अमाउंट मिला उनको इनाम के तौर पे। ये वही लोग हैं, हम लोग कहीं पाकिस्तान से थोड़ी आए हैं। हो सकता है हमसे गलतियां हो जाएं, तो गलतियों का पैमाना इतना नहीं होना चाहिए कि हमारी गर्दन उड़ा दी जाए। तो माहौल एकदम नहीं है। न हमारी वेतन विसंगतियों पर गौर हो रहा है, न पुरानी पेंशन बहाल हो रही है। सरकार ने कैशलेस व्यवस्था कर दी है अपने कर्मचारियों की। हम भी तो सरकार के उपक्रम हैं, हमारे यहाँ कैशलेस व्यवस्था नहीं है चिकित्सा के लिए। हमारा वेतन विसंगतियों में प्रोन्नति पद का वेतनमान मिलना चाहिए, वो नहीं मिल रहा है। और दूसरी बात जो सबसे बड़ी बात है कि हमारे यहाँ 65 से 70 हज़ार संविदा कर्मी हैं। उनके बिना ये उद्योग अब चल नहीं सकता है। वो लाइबिलिटी नहीं है, एसेट हैं, उन कुर्बानी दे रहे हैं। वो धरने पे बैठे हुए हैं। वो उनको एक तो भुगतान का मामला है, उनकी तमाम प्रॉब्लम है। तमाम सरकारों ने, हिंदुस्तान के तेलंगाना ने, उड़ीसा ने, झारखंड ने, छत्तीसगढ़ ने, राजस्थान ने इनको नियमित करने का काम कर दिया। मेरी यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी से अपील है कि चूंकि ज़रूरत है, 3 करोड़ 22 लाख उपभोक्ता पे मात्र 34 हज़ार अधिकारी और कर्मचारी काम कर रहे हैं, तो इनको नियमित किया जाना चाहिए जिसमें इनको न्याय मिले। जो कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं इसी उद्योग में 3 तरीके का वेतनमान मिल रहा है।
किसी को 22,000, किसी को 23,000, किसी को 9,000। काम एक जब लिया जा रहा है, अनुसेवक में भी इसी तरीके से बाइफर्केशन है। तो एक उद्योग में एक पॉलिसी होनी चाहिए और कम से कम ये होना चाहिए कि हम अपनी बात कह सकें, हमारी फरियाद सुनी जाए और ये माहौल हटना चाहिए। अगर ये खौफजदा करके काम लेना चाहेंगे तो संघर्ष समिति अंतिम सांस तक इसका विरोध करेगी और हम इस माहौल में काम नहीं कर सकते। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट शुभम पाल के साथ स्पर्श गुप्ता, TV 24।